सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम रेलवे के सेपरेशन और मर्जर के विषय में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन गिवन हैं, आपको उनके आंसर्स देने होंगे। और एक और बात, जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो एटलीस्ट उसका आंसर अगर आपको आता है तो ज़रूर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं जयपुर, जोधपुर, जम्मू तवी और हैदराबाद। तो इसका क्या सही जवाब है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करिए, अदरवाइज़ इसका राइट आंसर है जयपुर। सेकेंड क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस हैं शेषनाग, वासुकी, क्रांति, कोबरा। तो इसका सही जवाब अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करिए, अदरवाइज़ इसका आंसर है वासुकी। थर्ड क्वेश्चन, वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित श्रेष्ठ इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है R.K. जैन, राजेंद्र सिंह, रतन टाटा और विनोद कुमार। तो इसका राइट आंसर है विनोद कुमार। कमेंट करके बताइएगा कि विनोद कुमार यादव को यह अवार्ड किस लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ISO द्वारा प्रमाणित निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, होशंगाबाद रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन एंड इटारसी रेलवे स्टेशन। तो इसका सही जवाब है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर अटल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह MP की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट, DFCCIL के प्रबंधक निदेशक कौन हैं? तो BK यादव, सुनीत शर्मा, राजीव कुमार, रविंद्र कुमार जैन। तो इसका सही जवाब है रविंद्र कुमार जैन। ये DFCCIL के MD हैं। ऑप्शन में सुनीत शर्मा गिवन है, आप बताइएगा कि सुनीत शर्मा अभी रिसेंट में क्या है। आज की क्लास में हम रेलवे की सेपरेशन और मर्जर की विषय में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको रेलवे बजट की हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि साल 1859 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में बजट नाम की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन उसी साल ही ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी कार्यप्रणाली के दौरान जेम्स विल्सन को बतौर वित्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। और विल्सन की पहल पर ही 18 फरवरी सन 1860 को वायसराय की परिषद में पहली बार बजट पेश किया गया था। इस बजट में आम बजट के साथ ही रेलवे बजट भी शामिल किया गया था। इस वजह से जेम्स विल्सन को ही भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन बने ऐसा कि भारत में बजट का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स विल्सन, जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक वित्तीय सदस्य था। इसलिए कहा जाता है कि रेल बजट को पेश करने की परंपरा अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ही शुरू की गई थी। भारतीय रेल बजट एक विशेष बजट था जो आम बजट से बिल्कुल अलग था। सर्वप्रथम 10 सदस्यीय एकवर्ष समिति की अनुशंसा पर या सिफारिश पर 1924 में इसे पेश किया गया था, लेकिन उससे पहले साल 1921 में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी के चेयरमैन सर विलियम एकवर्थ ने यह देखा कि पूरे रेलवे सिस्टम को एक बेहतर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने वर्ष 1924 में आम बजट से रेल बजट को अलग करने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए साल 1920-21 में एक 10 सदस्यों वाली समिति बनाई गई। यह समिति ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम M. एकवर्थ के नेतृत्व में बनी थी। एकवर्थ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग पेश करने का सुझाव दिया, क्योंकि अकेला रेल विभाग भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करता था। इसलिए उन्होंने देखा कि पूरे देश के बजट में रेल बजट की हिस्सेदारी 70% है। सो देश के बजट में रेल बजट की इतनी अधिक हिस्सेदारी को देखकर उन्होंने आम बजट को रेल बजट से अलग करने की प्रस्ताव पारित किया और सन 1924 में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर आम बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया, तो इसका आंसर बनेगा एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। और किस सन में? तो 1924 में। देखा जाए तो भारत के संविधान में कहीं भी रेल बजट जैसे शब्द का वर्णन नहीं किया गया है।
इसे संविधान के अनुच्छेद 112 और 204 के अंतर्गत ही लोकसभा में पेश किया जाता है। भारतीय रेल भारत में एक सबसे बड़ा पीएसयू है, जिसमें लगभग 13,60,000 लोग काम करते हैं। केंद्र सरकार ने रेल बजट को हर साल संसद में अलग से पेश करने की दशकों पुरानी प्रथा को खत्म करने का फैसला लिया और अगले वित्त वर्ष से रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश करने का फैसला किया। इसके साथ ही 92 साल पुरानी चली आ रही परंपरा को 2017 से खत्म कर दिया गया और पहली बार रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया। लेकिन रेल बजट को आम बजट में शामिल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन विवेक देव रॉय थे। इनकी अध्यक्षता में ही नीति आयोग की एक समिति ने रेल बजट को आम बजट के साथ विलय करने की सिफारिश की थी। इस कमेटी की सिफारिश पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर रेलवे के अलग से एक बजट पेश करने की पुरानी व्यवस्था खत्म कर एक आम बजट में विलय करने की पेशकश की थी। बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 6 बार लगातार रेल बजट प्रस्तुत किया और ममता बनर्जी रेल बजट पेश करने वाली पहली महिला रेल मंत्री थीं और उन्होंने सन 2002 में रेल बजट प्रस्तुत किया था। चलिए, एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पेपरलेस बजट किसने प्रस्तुत किया। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।